तो फिर 2023 में ऐसा क्या हुआ कि सुन्नी तहरीक दो हिस्सों में तकसीम हो गई? तंजीम के अंदर दस्तूरुल अमल के मुताबिक वो एक सादा सी बात है कि ये तय हुआ था मुतफ़िका तौर पर काबीना की मंजूरी और फिर सरबराह की मंजूरी के बाद एक उबूरी दस्तूरुल अमल नाफिज कर दिया गया था। उस दस्तूर के मुताबिक और उसका ऐलान खुद सरबराह जो उस वक़्त मौजूदा थे उन्होंने नशतर पार्क की मरकज़ी कॉन्फ्रेंस में उस दस्तूर की कॉपी को लहराते हुए ऐलान किया था कि ये अबूरी दस्तूर आज से नाफिज है। उस दस्तूर के मुताबिक तंजीम का जो सरबराह था उसकी जिम्मेदारी की मुद्दत का तयन किया गया था कि एक 5 साल की मुद्दत तक वो सरबराह रह सकेंगे। उसके बाद दोबारा इलेक्शन होगा, फिर दूसरी मुद्दत के लिए अगर काबीना उनको मुंतखब करे तो वो काम दूसरे 5 साल दूसरे टेन्योर के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन 2 टेन्योर के बाद वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, यानी कोई भी सरबराह 10 साल से ज्यादा सरबराह नहीं रह सकता। ये जब इनका टेन्योर मुकम्मल हुआ तो फिर इन्होंने अपना ओहदा वो नहीं छोड़ा और इलेक्शन नहीं करवाया। दूसरा टेन्योर 10 साल के बाद 2016 में जी वो काबीना उनसे रिक्वेस्ट करती रही कि ये आप ज्यादती कर रहे हैं। हमारी सुप्रीम काउंसिल ने भी इस तनाज़े को, क्योंकि उनका ये कहना था कि ये इस तरह जो है वो फैसला नहीं हुआ था, जबकि हमारे रिकॉर्ड से वो पुराना मुसवदा वो हमें मिल गया जिस पर बाकायदा दस्तखत मौजूद हैं कि ये कानून तय पाया था। बहरहाल सुप्रीम काउंसिल ने भी जायज़ा लिया, उन्होंने भी 2017 के अंदर ये फैसला दिया, इन्होंने उसको भी मानने से इनकार कर दिया। फिर ये इन्होंने सुप्रीम काउंसिल को ही मानने से इनकार कर दिया। फिर हम काबीना ने बैठकर 2022 के अंदर इतने इंतज़ार के बाद, हमारा मकसद ये था कि तंजीम में बिगाड़ पैदा ना हो, खुश उसलूबी से ये मामला हल हो जाए। चले हम एक इनको और टेन्योर दे देते हैं। फिर 3 पूरे हो चुके थे, 2021 में 3 टेन्योर जी पूरे हो चुके थे। फिर 22 में फिर हमने इजलास किया, इनसे बात की और इत्तिफाक राय से एक कमेटी तय हुई जो इन इतराज़ात का जायजा लेके अपना फैसला देगी। हम सब ने जो उस वक्त सरबराह थे सरबत एजाज कादरी साहब ने भी उस पर दस्तखत किए और हलफ दिया कि मैं इस कमेटी के फैसले को मानूंगा। और वो कमेटी मुंतखब भी इन्हीं की करदा थी, नाम इन्होंने दिए कि भी ये कमेटी होगी जो मेरे और आपके इस तनाज़े का फैसला करेगी। तो उस कमेटी ने फैसला दे दिया। 10 माह की तहकीकात, पूरा जो हमारे डॉक्यूमेंट्स थे, पुराना मुसवदा था, पुरानी मीटिंग्स थी, इतराज़ात तो और भी थे, लेकिन बुनियादी तौर पर अब इस फैसले के बाद शरई तौर पर भी, दीनी तौर पर और कानूनी तौर पर भी, इखलाकी तौर पर भी हक ये बनता था कि उस फैसले को जिसके मानने पर हलफ दिया गया था तस्लीम कर लिया जाता। लेकिन वाक़या इसके बरक्स हुआ। आपने उस फैसले को मानने से इनकार कर दिया और चूँकि यहाँ से तो उनकी रिटायरमेंट कह लें या उनके ये साबित हो गया कि अब ये इस ओहदे के अहल नहीं रहे हैं, तो फारिग कर दिया तंजीम ने। अब वो फिर घर जाकर उन्होंने कादरी हाउस को अपना दफ्तर बनाकर तंजीम को शुरू कर दिया उसका काम दूसरे ग्रुप की शक्ल में। और चूँकि जब तक तनाज़ा चल रहा था इलेक्शन कमीशन में, तो पुरानी ही रजिस्ट्रेशन जब फैसला होना था तो फिर वहाँ से रिकॉर्ड जो है वो चेंज होना था। तो इन्होंने अपनी इस बात को ही फतह समझा कि वहाँ तो मेरा ही नाम लिखा हुआ है ना, ये नहीं देखा कि मैंने हलफ दिया हुआ है। इखलाकी तौर पर भी वहाँ पर तो ये खुद इनको लिख के देना चाहिए था कि मैंने हलफ दिया था, फैसला मेरे खिलाफ आ गया है, लिहाजा मैं अब सरबराह नहीं हूँ। इन्होंने बजाय इसके या खामोश रहते, हम अपना नए फैसले के मुताबिक उसके बाद जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन था हम जमा कराते, तो उन्होंने वहां पर रुजू किया इस अंदाज से कि मैंने इनको सबको फारग कर दिया है, लिहाजा मेरा उसके बाद मैंने इलेक्शन करवा लिए हैं एज ए सरबराह नए, तो ये हमारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन है। इलेक्शन कमीशन ने से तो पूछा ना पहले कि पहले तो ये बताएं कि आपके तो अभी 2 साल पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शन जमा हुए थे, तो आपके तो 26 में आपने करना था, ये इतनी जल्दी क्यों कर दी? इसका मतलब ये है कि जो मरकज कह रहा है उसमें हकीकत है, जो दूसरी तरफ से जो एक मौक़िफ़ है। बहरहाल ये बहुत गलत बयानी थी।
हम दीनी लोग कहलवाते हैं और दीनी जमात कहलवाते हैं, वहां पर मौक़िफ़ ये दिया गया कि यहाँ कोई कमेटी सालसी नहीं बनी, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ। वहां पर जो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए गए हैं, रजिस्टर्ड, आज भी रिकॉर्ड मौजूद है, हमारे पास फाइल मौजूद है। मैं ये समझता हूं कि ये नहायत इखलाक से गिरी हुई बात है। यही बात थी जिस वजह से ये आपका जो सवाल था कि तंजीम जो है वो 2 ग्रुपों में, हमने तो अदल किया इत्तेफाक राय से, जिस तरह उन्होंने चाहा। 7 साल के बाद उन्होंने हमारी ये बात मानी कि चलो हम एक सालसी कमेटी से फैसला करवा लेते हैं। सालसी कमेटी का फैसला उनके खिलाफ आया, उसके बावजूद उन्होंने कागजात और नाज़मा से अपनी पार्टी चलाना शुरू की। जी, ये इस के नतीजे में ये दूसरा ग्रुप चला रहे हैं। हमारी तंजीम में ग्रुप नहीं है, ये बस वो अपनी एक कह लें शख्सी जो शोहरत थी उसका फायदा उठा रहे हैं। तो शादाब भाई, लोगों ने देखा जितनी जग हसाई हुई कि मजहबी लोग, एक मजहबी तंजीम ताकत की वजह से, ताकत के स्ट्रगल में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो इसका तो गलत इंप्रेशन गया आवाम में, पब्लिक में सुन्नी तरीके का। बिल्कुल ये गलत गया। और लेकिन बुनियादी बात यह है कि इसका जिम्मेदार कौन है? क्या मरकज़ तंजीम जिम्मेदार है या ये ग्रुप जिम्मेदार है? आप देखें ना, मैंने जो बात इसीलिए बता दी, बहुत से सवालों के जवाब आपके दे दिए कि हमने 7 साल इस बात के लिए सिर्फ सब्र किया, बर्दाश्त किया कि यार हमारे दरमियान कुछ तरह हो, हम खुसलूबे इसको कर लें। अब किसी के दिल में अगर इक़्तिदार का इतना ही वो आ जाए, शौक़ कह लें, नशा कह लें, तो उसको तो नहीं निकाला जा सकता। इस वक्त ये जितना भी हमारे तंजीम के दोस्तों के दरमियान इख्तिलाफ हुआ है और सलीम भाई का वो मिशन जो शहादतों से लबरेज है वो डैमेज हुआ है, कल क़यामत के दिन इसका जिम्मेदार है उसको जवाब देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कल वो जान छूट जाएगी, कल उसको जवाब देना पड़ेगा। तो अगर